आपको बुला सकते हैं। जी, आप सभी, सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि 24 तारीख को शिमला सचिवालय के भारतीय भूमि क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से आंदोलन किया गया था और उस समय पर हमारे जगत सिंह नेगी जी के साथ मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। 5 मई की तारीख पहले डिसाइड हुई थी हमारी सरकार के साथ वार्ता के लिए, लेकिन ड्यू टू कैबिनेट उस चीज़ को आगे पोस्टपोन किया गया। आज 13 तारीख को वो बैठक हुई और महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें कई विभागों के जो मुख्य अधिकारीगण हैं वो इसमें शामिल रहे और जो हमारे शांडिल जी हैं, मंत्री जी हैं, वो विशेष रूप से इसमें उपस्थित थे। और स्वर्ण आयोग की मांग, जहां हमने उस समय पर भी अपनी 2 मांगे मुख्य रूप से रखी थी कि पहला है स्वर्ण आयोग, बहुत पुरानी लंबित मांग है और जिस चीज़ को लेकर हम लोग लगातार लड़ते आए हैं, और दूसरा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि योजना। तो हमने दोनों मांगों के ऊपर अपना एक प्रस्ताव हमने सरकार के समक्ष रखा, अपनी बात को हमने मजबूती के साथ रखा है। जहां पर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि वाली योजना है उसमें हमने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है कि इस योजना को बदला जाए और बदलकर इस योजना को कि गरीब परिवार की बेटी को ये धनराशि दी जाए 2 लाख रुपए, कि कोई गरीब परिवार है जिसके पास पैसे नहीं है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, उस परिवार को ये पैसा ट्रांसफर किया जाए ताकि वो इज्जत के साथ अपनी बेटी के लिए बेटी की शादी कर पाए। क्योंकि ये जो प्रोत्साहन राशि है, तो हमने क्लियर शब्दों में हमने मंत्री जी को भी और अधिकारियों को कहा कि ये प्रोत्साहन राशि नहीं है, एक फिरौती है बेटी के ऊपर। बेटी किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी बेटी के ऊपर प्रोत्साहन राशि नहीं दी जानी चाहिए। जो इंटरकास्ट मैरिज करेगा वो पैसों के लिए शादी नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तो किसी ना किसी क्राइम को बढ़ाने के लिए वो इस शादी की ओर कदम बढ़ाएगा। तो हमने कहा कि इस योजना को बदला जाना चाहिए। दूसरा, स्वर्ण आयोग की जहां पर बात आती है, तो स्वर्ण आयोग के लिए मैं आपको इसकी पूरी कॉपी मैं आपको साथ में दूंगा। इसमें बहुत सारी मांगे हैं जो हमने स्वर्ण जनरल कैटेगरी कमीशन में, हमारा जो स्टूडेंट है, हमारे जो किसान हैं, हमारा जो यूथ है, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, उनको हम किस प्रकार से हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं। जहां पर अदर कमीशन है, चाहे SC/ST कमीशन है, चाहे OBC कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, वो अपने हर वर्ग के व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो हमने इसमें हर वर्ग अपना, चाहे वो यूथ है, कोई भी है, उसके बेनिफिट के लिए हमने जो इसमें डिमांड्स हमने सरकार के समक्ष दी है। मंत्री जी ने इसमें कहा कि मुख्यमंत्री साहब के समक्ष हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये जो स्वर्ण आयोग है, हमने इसमें इनको कहा है कि आप इसमें फर्स्ट कमेटी का गठन करें, 5-7 लोग जो भी उसमें अधिकारीगण होंगे, सरकार के लोग होंगे और हमारे देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के सदस्य उस कमेटी में होंगे, जो एक जनरल कैटेगरी कमीशन को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और उस ड्राफ्ट को हम लोग आपस में मिलकर के, अगर हम लोगों को लगता है कि कोई कमी है, ये चीजें इसमें ऐड ऑन होनी चाहिए, उसके बारे में हम अपनी बात रख पाए और कमेटी गठन करके, क्योंकि जो कमीशन है, ये कमीशन एक्ट के तौर पर बनना है हिमाचल प्रदेश में, और जब ये एक्ट के तौर पर बनेगा तो ये सीधे तौर पर ये इसका बिल पास होगा सदन के भीतर। तो सरकार अब इसमें क्या कदम उठाती है, मंत्री जी ने बड़ा पॉजिटिवली हमको रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ 1-2 दिन के भीतर वो डिस्कस करेंगे पूरा, और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब के साथ हमारी बैठक होगी। और जिस प्रकार से आज हमने प्रदेश सरकार के समक्ष हमने अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ रखा है, उसी प्रकार से हम मुख्यमंत्री साहब के समक्ष भी अपनी बात को रखेंगे और हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कमेटी का गठन हो और कमेटी का गठन होकर ये सदन के भीतर चर्चा के लिए स्वर्ण आयोग का विषय आए, वो प्रयास आज हमारा है। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Efflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से, न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट choice that I had to send my son to this institute only. Well, effort taken by the
प्रवेश जी, राकेश जी, विशम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनर्वा।